हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स। हम देख रहे थे फाइल हैंडलिंग चैप्टर, जिसमें हम लोग रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, ये सीख लिए थे। लेकिन अब तक हम लोग जो भी रीड और राइट किए थे वो किस में किए थे? किसी न किसी फाइल में किए थे। किसी फाइल से रीड करते थे, किसी फाइल में राइट करते थे। और जब प्रिंट करना होता था तो प्रिंट कमांड का यूज करते थे। इनपुट लेना होता था तो इनपुट का यूज करते थे, फंक्शन का। ठीक है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स है, ये क्या करता है? ये कहता है कि जो फाइल पाइथन जो है कीबोर्ड को और मॉनिटर को एज ए फाइल की तरह ट्रीट करता है। कीबोर्ड को इनपुट फाइल की तरह और मॉनिटर को आउटपुट फाइल की तरह। ठीक है, सपोज दैट अगर हमको कुछ प्रिंट कराना रहता था तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते थे। और अगर किसी फाइल में हम लोग राइट करते थे तो वो दिखाई नहीं देता था। इसके पहले जो भी प्रैक्टिकल दिखाए थे तो राइट जब करते थे उस समय नहीं दिखता था, जब हम रीड करके प्रिंट करते थे तब दिखाई देता था। राइट करते थे उस समय क्या होता था? राइट करते थे तो उस समय ये होता था कि जो भी चीज़ें हम राइट करते थे उस फोल्डर में, उस फाइल के अंदर जाके चली जाती थी। और यदि हम उस फोल्डर में जाते थे और उस फाइल को ओपन करते थे तो उसमें वो चीज़ें राइट हुई रहती थी, लेकिन प्रिंट नहीं होती थी। क्योंकि वो फाइल था, उस पर राइट करते थे तो राइट हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि मॉनिटर को ही फाइल ये ट्रीट करेगा। जैसे ही हम कुछ राइट करेंगे सीधे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, और जैसे ही कुछ रीड करेंगे वो सीधे कीबोर्ड से रीड ले लेगा। समझ में आया? जैसे कि देखिए स्टडी इन क्या करता है, उसकी कंपेयर में देखा जाए, पहले क्या था कि F इज इक्वल टू ओपन कमांड था, ओपन, और यहाँ पे क्या था? abc.txt। अब यहाँ पे क्या है? डब्लू मोड में मान लीजिए ये खुला है। ठीक है, तो यहाँ पे F जो है वो किससे रिलेटेड है? ABC से। तो जब हम F डॉट राइट करेंगे कुछ भी, जैसे सपोज दैट A, तो ये किस में जाएगा? F जिससे जुड़ा होगा फाइल, उस फाइल में जाके राइट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे sys डॉट std in डॉट राइट करेंगे, राइट, तो ये क्या होगा? इसके अंदर जब ए करेंगे तो ये किसके अंदर राइट होगा? जिसके साथ ये sys नाम का जो हेल्डर है, जैसे f यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या फिर फाइल हैंडलर है, उसी तरह से यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट है और फाइल हैंडलर भी है। और वो किस फाइल से रिलेटेड है? जैसे f यहाँ पे abc.txt से रिलेटेड है, उसी तरह ये वाली फाइल किससे रिलेटेड है? std in है ना। एक मिनट, यहाँ पे std in की जगह पे क्या रहेगा? std out रहेगा। std std out। तो जो std out जो फाइल होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो रिलेटेड होती है मॉनिटर से, मॉनिटर। और वो मॉनिटर का क्या समझता है? जैसे यहाँ abc नाम का एक फाइल है, उसी तरह यहाँ पे मॉनिटर नाम का एक फाइल है, जिससे कौन एसोसिएट है? ये वाला फाइल हैंडलर इससे एसोसिएट है। और जब भी हम इसको कॉल करके और राइट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे तो ये किस में जाएगा? ये मॉनिटर पे डायरेक्ट राइट हो जाएगा, यानी कि मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। क्लियर है? उसी तरह std in है, इन डॉट रीड करेंगे, READ। ठीक है, ये करेंगे, ये वाला काम जब करेंगे std इन डॉट रीड करेंगे और यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, सपोज दैट 2 बाइट लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम कीबोर्ड से जो भी चीज़ें टाइप करेंगे वो चीज़ें क्या डायरेक्ट उस वेरिएबल में चली जाएंगी जिससे ये एसोसिएटेड होगा। जैसे कि एक्स से एसोसिएटेड है तो डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि हमको किसी फाइल का नाम यहाँ देना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट वो उसके अंदर जाके सेव हो जा रहा है। ठीक है, और उसी तरह ये थर्ड वाला जो आ गया है, ये क्या आ गया है? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। ये std एरर, जिस तरह से std आउट होता था उसी तरह std एरर भी किससे रिलेटेड होता है? ये मॉनिटर जो कि एक फाइल ट्रीट करता है पाइथन, उस फाइल से ये रिलेटेड होता है ऑब्जेक्ट std एरर। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे std err डॉट राइट, तो ये भी किस में लिखेगा? ये भी लिख देगा किस में? ये मॉनिटर वाली फाइल में लिख देगा। और क्योंकि मॉनिटर हमारे सामने डिस्प्ले होता है इसलिए वो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है विथ स्टेटमेंट। अभी तक हम जब फाइल ओपन कर रहे थे तो इस तरीके से ओपन कर रहे थे, f इज इक्वल टू ओपन abc.txt, और यहाँ पे राइट मोड या रीड मोड या जिस भी मोड में हमको ओपन करना होता था वो ओपन होता था। मान लीजिए यहाँ पे राइट मोड में किए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अगर राइट करते हैं f डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लिखते थे? यहाँ पे अगर सपोज दैट a लिख देते हैं, ये कैरेक्टर, तो ये राइट होगा इसके अंदर, लेकिन तभी राइट होगा जब इसको आप क्लोज करेंगे या फिर प्लस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो
अब मान लीजिए कोई बाई डिफॉल्ट अगर मान लीजिए फ्लश फंक्शन भी यूज नहीं करता है और फाइल क्लोज करना भी भूल जाता है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। वो क्या है? वो है विथ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसे? तो इस तरीके से ओपन करेंगे हम इसको, विथ ओपन फाइल का नाम abc.txt, मोड दे देंगे कि किस मोड में खुल रहा है, राइट मोड में खुल रहा है, और यहाँ एज लगा करके ऑब्जेक्ट का नाम, यानी यहाँ जो शुरू में जो एफ लिखा था वो यहाँ पे लिख रहा है एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया एफ। अब जैसे ही करके यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ेगा, ठीक है, यहाँ से एक इंडेंटेशन लेवल चेंज होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी चीज लिखना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट राइट ए। तो इसके बाद अगर हम फाइल क्लोज नहीं भी क्लोज यहाँ पे तो करना है ही नहीं, इसमें क्लोज वाला स्टेटमेंट आता ही नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे ये बॉडी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, तो ये इसकी बॉडी हो गई, विथ की बॉडी हो गई। जैसे ही ये बॉडी क्लोज होगी, ये फाइल को अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। यानी कि इस वाले मोड में आपको ध्यान रखना है कि फाइल क्लोज हुई हो या फिर फ्लश फंक्शन चला हो, लेकिन इस वाले मोड में विथ स्टेटमेंट से अगर फाइल ओपन करते हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि फाइल क्लोज हो जाएगी। जितना भी अगर कोई एरर भी बीच में आता है तो भी ये फाइल को क्लोज कर देता है, इसकी गारंटी होती है, ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ वह लोकेशन होती है, मतलब कोई फाइल है किसी डायरेक्टरी में है तो उस डायरेक्टरी के पेरेंट, उसके ऊपर उसका पेरेंट, यानी रूट डायरेक्टरी से लेकर के किसी फाइल तक के जाने का जो लोकेशन होता है, उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी आती हैं उन सबको क्या कहा जाता है? पाथ कहा जाता है। सपोज दैट कोई फाइल है जो सी ड्राइव में ABC फोल्डर के अंदर, EFG फोल्डर के अंदर vvk.txt नाम की फाइल है, ठीक है। तो ये जो इसका पाथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है वो क्या है? इस फाइल का पाथ है। और इस वाले नोटेशन में क्योंकि ये लिखा गया है तो इसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पाथ कहेंगे। ये क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला जो स्लैश होता है वो रूट डायरेक्टरी को क्या करता है? डिफाइन करता है कि वो रूट डायरेक्टरी है, उसके बाद बाकी सब डायरेक्टरी है, ठीक। अब यहाँ पे आता है रिलेटिव पाथ क्या होता है। देखिए रिलेटिव पाथ ये होता है कि जब हम लिनक्स वगैरह में काम करते हैं या फिर अदर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट ये vvk.txt है, vvk.txt, अगर हम ये हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा जो है क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, तो इसके आगे एक सिंगल डॉट रहेगा vvk.txt। ये क्या बताता है कि ये सिंगल डॉट ये बताता है कि vvk जो है उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में वो काम हो रहा है। अगर इस फोल्डर से निकल करके हम इसके अंदर आ जाते हैं, सपोज दैट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे होंगे उस समय की बात बता रहे हैं, उसे जब CD स्पेस डबल डॉट करके एंटर मारेंगे तो पीछे वाली फाइल में यानी इस वाले फोल्डर में आएंगे। तो जैसे ही इस फोल्डर में आएंगे EFG में, तो यहाँ पे क्या है? डबल डॉट दिखाएगा। इसका मतलब क्या बताएगा कि ये पेरेंट डायरेक्टरी है। समझ में आ गया? तो आज इतने ही टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बारे में हम देख लेते हैं। हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ एक नया फाइल ओपन कर लेंगे। देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, हम std in और std out को यूज करने से पहले क्या इंपोर्ट कराएंगे? इंपोर्ट ये sys को इंपोर्ट कर लेंगे, sys को इंपोर्ट कर लेंगे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इंपोर्ट sys, नीचे जाएंगे, लिख देंगे क्या? x इज इक्वल टू sys डॉट stdin डॉट रीड। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कितना कैरेक्टर चाहिए हमको, तो 10 डाल दिए, 10 बाइट को रीड करेगा। और यहाँ पे इसको अगर हमको राइट करना है किस पे? मॉनिटर पे राइट करना है, तो क्या करेंगे? stdout, एक मिनट, sys डॉट std आउट डॉट राइट, और क्या राइट करेंगे? x को राइट कर देंगे। और एक एरर कुछ देना होगा तो sys डॉट std आउट डॉट, नहीं std आउट नहीं, std, ठीक है, err डॉट राइट, और यहाँ पे जो भी एरर देना होगा दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो एरर, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ देखने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये लाइब्रेरी है, सिस्टम लाइब्रेरी जिसके अंतर्गत क्या होता है, sys डॉट std in और std out और std err, ये सारी फाइलें किसके अंदर होती हैं, ये sys नाम के इस वाले उसमें लाइब्रेरी में होती है। ठीक है, अब क्या है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली रीड कर रहे हैं, इसके बीच में 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितना भी हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से उसमें से 10 कैरेक्टर को वो ले लेगा। ठीक है, और उसको एक्स में डाल देगा। यहाँ कहीं भी हम इनपुट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कीबोर्ड से रीड कर रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन में क्या है, देखिए राइट एक्स लिखा हुआ है, std.out राइट एक्स। पहले हम जब भी राइट को यूज करते थे और प्रिंट यूज नहीं करते थे तो वो फाइल में चला जाता था लेकिन डिस्प्ले नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा कि हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए डिस्प्ले होगा कि हम लोग फाइल में राइट कर रहे हैं। और फाइल कौन सी है, यहाँ पे मॉनिटर को ही फाइल समझेगा, और क्योंकि मॉनिटर हमारा ओपन है इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। उसमें क्या था, फाइल में राइट कर देता था। जब हम फोल्डर के अंदर जाते थे abc.txt को जब खोलते थे तो उसके अंदर दिखाता था ना, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर मेरा खुला हुआ है इसलिए डायरेक्ट मॉनिटर पे दिखा देगा। और ये है एरर वाला, ठीक है, जो कि एरर को बताएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको रन कराते हैं। जैसे ही हम रन कराते हैं, ये सेव करने के लिए बोलेगा file1.py में भी कल हम लोग बनाए थे, तो हाँ ठीक है। यहाँ पे एक दिक्कत है कि वो क्या कर रहा है, नहीं ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कर्सर क्या कर रहा है, यहाँ पे कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, कुछ भी मैसेज नहीं दिया है। अगर इनपुट मेथड को यूज कर रहे होते हैं तो मैसेज दे रहा होता, वो क्या मैसेज दे रहा होता कि यहाँ पे कुछ टाइप कीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टाइप करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है हम इसको टाइप कर देंगे। ठीक है, तो टाइप करते हैं, माई नेम इज विवेक कुमार यादव। ठीक है, इतना करके हम जैसे ही एंटर मारेंगे तो ये करके केवल दिखा रहा माई नेम इज, क्योंकि वहाँ पे 10 हमें स्पेसिफाई किए थे, तो केवल 10 कैरेक्टर या 10 डिजिट्स को वो ले रहा है और बाकी को छोड़ दे रहा है, और एरर दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट हम यूज नहीं किए थे, फिर भी ये डिस्प्ले क्यों कर रहा है, क्योंकि ये राइट कर रहा है। किस पे राइट कर रहा है, मॉनिटर पे राइट कर रहा हूँ। मॉनिटर मेरा खुला हुआ है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। तो आपका जो फाइल हैंडलिंग चैप्टर जो है वो चल रहा था वो यहीं समाप्त हो गया है। इस चैनल पे बहुत सारी टेक से रिलेटेड भी वीडियो आ रही हैं। मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग डिवाइड कर दिया है। पाइथन के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आपका टेक न्यूज के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अलग जो है प्लेलिस्ट है। तो आप सारे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं और रोज़ आती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और ख़ुद भी रेगुलर इसको विजिट करते रहिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई बात हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।